वैश्य बंधों को खोल दिया। राजा के पास लाकर विनय पूर्ण कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्र को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके आलाए। दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदरण सहित कहा कि प्रारंभ से तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है। और उनकी बेड़ियां निकालकर, दाढ़ी बनाकर, हजामत बनाकर राजा ने अपने वस्त्र भूषण से दोनों को कहा कि घर जाओ। उनको वस्त्र भूषण दिया, उनको कहा घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा, अब आपकी कृपा से जाए। यह कहे दोनों वैश्य घर चले गए। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तेरी लीला न्यारी, हरि हरि सबसे न्यारी न्यारी। ओम सत्यनारायण चौथे अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करने यात्रा प्रारंभ की और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर को चले गए। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचते हुए सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी घमंडी था, अहंकारी था। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेलरा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले हुए वैश्य नित्य क्रिया के पश्चात नाव में ऊंची उठी देखी। नाव में जो थे पत्ते भर गए, उसमें पैसे थे, उन्हें झूठ बोल दिया है, वो ऊपर उछल गई तथा नाव में बेल आदि देखकर वह मूर्छित हो गया। भूमि पर गिरे पड़ा। पुनः मूर्छित खुंडे पर वैश्य बहुत चिंतापूर्ण हुआ। उस समय उसके जय माता ने कहा कि आप शोक ना करें, यह डंडी का सांप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वो कह रहे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह करने की वो नहीं है। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। जय माता के वचन सुनकर वैश्य डंडी के पास पहुंचा और डंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन। तुम मेरी पूजा में बड़ी मूर्ख हो गया है। मैं आपकी पूजा में बड़ी मूर्खता हो गई है। ऐसे दुर्बुद्धि तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा और देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते तो बाकी मैं क्या जानूं कह रहे हैं। तब मुझे दुर्लभ आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझे शरणागत की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो कह रहे हैं। तो वैश्य के भक्ति से
भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बहुत शौक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इसी तरह नौका को देख और कन्या को रोते हुए देखकर वैश्य ने भयातुर हो गया, वह अचेत हो गया। यह क्या आश्चर्य हुआ, सारे मलकाय में चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वह वहां छिप गए। मैं नहीं जानती कौन देवता के कोप से नाव हरी है। मैं नहीं जानती हूँ कौन सी देवता की कोप से सांप से नाव लुप्त हो गई है, कह रहे हैं। सत्यनारायण भगवान का महत्व भी कौन जान सकता है। भगवान सत्यनारायण के महत्व को उनकी कोई नहीं जान पाता है। यह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करते लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को दुखी होकर खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। अब तो मेरा पति नहीं रहा, मैं सती खड़ाऊ के विधवा का भेष बदलने के निश्चय किया था। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित होकर चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उसकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा। अब कह रहे हैं मेरे पति और मेरे नाव वापस मिल जाए, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको सुनाकर कहा, अपना दृढ़ संकल्प लेकर सबको कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर गई, पति को देखने चली गई। जो प्रसाद होता है सत्यनारायण भगवान का, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कह रहे हैं। उसको छोड़ के चलेगी, इसलिए तुम्हारे पति और नाव लुप्त हो गए हैं। इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया और घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आई तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। प्रसाद खा के आओ और तुम्हारे कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुना, ऐसी वाक्य सुना, कह रहे शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, अब क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजा कर बंधु बांधवों से अपने घर हो गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजा करें। इस लोक से सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक हो गया। हम सत्यनारायण भगवान की जय।